के दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि हाउ डू आई नो स्टॉक बर्नआउट। किस्मत ने एंड मेरी लाइफ ने ऐसा किया कि आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस। पहले तो उनका रिएक्शन वाज रहने दो, मत करो। तो आईसीटी और एसएमसी के जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स थे ना, तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। मुझे तो पक्का पता था कि मेरी स्टोरी स्टेज पे ही खत्म होगी, पर भाई जिंदगी ने तो मेरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। हाय गाइस, मैं हूँ तुशिका जोशी एंड मेरी कहानी उत्तराखंड के एक स्टेट से शुरू होती है। सो लेट मी टेल यू अ लिटिल समथिंग अबाउट माई सेल्फ। सो मैं एक आर्टिस्ट हूँ उत्तराखंड से। बेसिकली मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ, बट आई हैव बिन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क उत्तराखंड के लिए। एंड जैसे एक्टिंग, स्टेज शोज, व्लॉग्स, ये सब मेरा एक कंफर्ट जोन था, बिकॉज आई हैव बिन डूइंग इट 3-4 साल से। तो मेरे को यही सब चीज़ें मेरे लिए मेरा होम है, मेरा लाइफ स्टाइल पूरा यही है। लाइट्स, कैमरा, स्टेज, ये दिस वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ माई डे। मतलब इनके बिना तो, अगर ये चीज़ें नहीं है मेरी लाइफ में, अब मैं कैमरा नहीं यूज़ कर रही हूँ या फिर आई एम नॉट ऑन अ स्टेज, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार समथिंग इज़ मिसिंग, है ना। तो मेरे को ऐसा होता था कि आई लव एक्सप्रेसिंग कि मैं क्या, मेरा डेली लाइफ में क्या हो रहा है, हाउ आर माई इमोशंस। आई लव 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 एक्सप्रेसिंग माई इमोशंस टू माई पीपल। मुझे स्टोरीज बनाना बहुत पसंद थी। तो तब ये लगता था कि दिस इज ऑल माई आइडेंटिटी। मुझे तो ऐसा लगता था कि दिस इज मी। मतलब आई कुड नेवर लिव विदाउट अ कैमरा। मतलब मुझे हमेशा कैमरा चाहिए मेरे हाथ में। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई दिस इज मी, दिस इज माई आइडेंटिटी एंड दिस इज माई होल लाइफ। बट किस्मत ने एंड मेरी लाइफ ने ऐसा किया कि आई फील लाइक कि मुझे कैमरा के आगे नहीं, मुझे चार्ट्स के आगे लाइफ सिखाएगी। एंड मेरे को चार्ट्स के, कैमरा के आगे नहीं सीखना है बहुत कुछ, अब मुझे चार्ट्स के सामने सीखना है। एंड मेरी इस जर्नी में आई थिंक सबसे बड़ा मेजर रोल जो कोई निभाता है एंड जिसका सबसे बड़ा रोल है, वो आई थिंक इज़ माई डैड, बिकॉज ही इज़ अ ट्रेडर हिमसेल्फ। एंड जब मैं काम भी करती थी ना, तो इनिशियल डेज में मैं अपने पापा को तब से देख रही हूँ। मतलब आई थिंक इट हैज़ बीन 6-7 ईयर्स कि मैं अपने पापा को देख रही हूँ, 10 ईयर्स एक्चुअली, कि वो चार्ट पे बैठे रहते थे। एंड मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो क्या करते हैं, और वो इतनी देर कोई इंसान इस चीज़ में इन्वेस्ट कैसे कर सकता है। मतलब ये मेरे हमेशा दिमाग से बाहर जाती थी। एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा क्या है इस चीज़ में। एंड मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं इनिशियली इंट्रीग्ड नहीं थी, बट मुझे हमेशा ही लगता था यार ये क्या करते रहते हैं, ये क्या चीज़ें हैं, और ये इतना कामली, इतना शांत होके सिर्फ एक ही चीज़ को मतलब स्क्रीन पे देखते रहना। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। तो इतना कामली, इतना शांत होके एक अकेले रूम में आप 2 स्क्रीन्स के सामने बैठे हुए हो और घंटों बैठे हुए हो, तो मुझे आई नेवर अंडरस्टूड कि ये सब चीज़ें क्या है। बट उनकी यही सब चीज़ें ना मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा सिखाया है उस चीज़ ने मुझे, कि हाउ टू बी काम, हाउ टू स्टे ऑल राइट। एंड मतलब उनका ना एक ऐसा चीज़ मुझे लगती थी कि उन्होंने कभी इस चीज़ को देख के आई वॉज नेवर इंस्पायर्ड डायरेक्टली, बट इट इंस्पायर्ड मी साइलेंटली। और उन्हीं से मतलब मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, वो मैंने उनको ही बोला कि पापा प्लीज़, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस, तो आप मुझे भी समझाओ क्या होता है। पहले तो उनका रिएक्शन वॉज कि रहने दो, मत करो, मैं कर रहा हूँ तो इट इज़ फाइन। बट मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को देख के इतना इंट्रीगिंग और इतना एक्साइटिंग वो चीज़ लगती थी कि यार ये क्या है। एंड मुझे हमेशा फिर मतलब रीसेंट डेज में मुझे ऐसा हो गया था कि यार मुझे ये सीखना है एंड आई वांट टू लर्न इट। एंड आई ऑलवेज फेल्ट लाइक इट इज़ अ स्किल टू नो एंड अंडरस्टैंड ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट। तो मैं बहुत ज़्यादा उनको स्टार्टिंग में पुश करती थी कि प्लीज़ मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने मुझे नहीं सिखाया होता, या फिर जिस तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया है, जो चीज़ें बताई है, अगर वो मुझे वैसा नहीं बताते तो मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं जग पाता एंड मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बन पाती। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम एंड बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट मुझे चीज़ें और बेटर समझ में आई। उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, बिकॉज अगर मैं कहीं से भी सीखती, कुछ भी करती, तो मुझे पता है कि इतना टाइम मेरे लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करता जितना मेरे डैड ने किया है। तो आई थिंक उनका मेरी जर्नी में सबसे बड़ा पार्ट है दैट आई गॉट लकी दैट माई डैड इज़ अ ट्रेडर एज वेल। एंड अब मैं थोड़ा सा उनसे सीखती हूँ, समझती हूँ, कुछ डाउट होता है तो इंस्टेंटली उनके पास चली जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव अ ह्यूज एडवांटेज एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मतलब ही सपोर्ट्स मी लाइक दिस। एंड जब से मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की है, तब से ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है लोगों के दिमाग में। खैर ये क्वेश्चन पहले भी था, बट अब जब से मैंने वीडियोस वगैरह ट्रेडिंग की डालना चालू की है, तब से लोगों को ये बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा है
कि हाउ डू आई नो स्टॉक बर्नर। तो लोगों को लगता है कि मैं मेरी जब से ये जर्नी स्टार्ट हुई है दैट इज हाउ वी मेट, एंड ये जो हमारा कॉमन लिंक है इसके थ्रू में एक दूसरे को जानते हैं, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक अब तो 1.5-2 साल हो गया है कि मैं और वो एक दूसरे को जानते हैं, एंड वी हैव बिन वेरी गुड फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से। और ये हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब मैं नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन करती थी, वीडियोस वगैरह बनाती थी, एंड उसका और मेरा जो होम टाउन है ना वो एक्चुअली सेम है। तो दैट इज़ हाउ वी नो ईच अदर। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडिंग के थ्रू ही एक दूसरे को जानते हैं, हम पहले से जानते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है और बहुत सारे डीएम्स मुझे आते हैं कि आप उन्हें कैसे जानते हो, आप उन्हें कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, क्यों मिले थे, क्या। तो फिर ये दिस इज़ द रीज़न कि हम जब दिनेश को भी कंटेंट क्रिएशन में हेल्प वगैरह चाहिए होती थी तो आई यूज्ड टू मेक वीडियोस विद हिम, एंड हमारा जो मेजर कॉमन लिंक है वो ट्रेडिंग नहीं है। हमारा मेजर कॉमन लिंक इज़ कि हमारा जो होम टाउन है वो सेम है। हम है मतलब 1.5-2 साल से दोस्त, ऐसा नहीं कि मैं उससे अभी अभी मिली हूँ या फिर देयर इज समथिंग एल्स। एंड ऑल्सो कि आई वुड लाइक टू टेल यू कि ही हैज़ बीन वेरी 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 सपोर्टिव ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नी, बिकॉज इनिशियली तो आई रिमेंबर ही ऑल्सो यूज टू लाफ कि हाँ कुछ नहीं है, छोड़ दो, इट्स ओके। बट जब मैंने उसे सीरियसली बताया कि यार आई हैव बिन प्लानिंग एंड थिंकिंग कि मैं भी अपनी एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करूँ, क्योंकि ही ऑल्सो नोज दैट माई डैड इज़ अ ट्रेडर, तो मैंने उसको जब सीरियसली बताया तो ही वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव ऑफ इट कि हाँ अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड ही ऑल्सो हेल्प्स मी आउट एट टाइम्स जब मैं कहीं अटक जाती हूँ। सो दैट इज़ हाउ स्टॉक बर्नर कम्स इन द पिक्चर। तो तुम लोग के पास बहुत मतलब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे ऑन अ डेली बेसिस ये क्वेश्चन पूछते हैं आप उनको कैसे जानते हो। सो दिस इज़ हाउ आई नो हिम। एंड स्टार्टिंग में ना ट्रेडिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब बहुत ही मेरी समझ के बाहर था। क्या थोड़ा बहुत तो अभी भी है, झूठ नहीं बोलूँगी, बट इनिशियली ऐसा हो गया था कि मैं 2-3 दिन ट्राई करती थी और फिर मेरे को ऐसा हो जाता था कि नहीं यार आई कांट डू दिस एंड दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, और मैं बस इसको छोड़ देती हूँ। एंड फिर मुझे ऐसा समझ में आता था कि हाँ यार मतलब वाई नॉट everyone is successful in trading और अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत 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 सारे लोग इस फाइनेंस की फील्ड में हैं, बट आई सी वेरी 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 फ्यू पीपल सक्सीड इन दिस। वाई? बिकॉज कंसिस्टेंसी नहीं है लोगों में, साइकोलॉजी का बहुत 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 फर्क पड़ता है। तो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में यही चीज़ होती थी कि मैं चीज़ें समझती थी, फिर मुझे लगता था भाई इधर तो हज़ारों कॉन्सेप्ट है, मुझे लगाना कौन सा है, क्या करना है। तो मैं आई यूज टू गिव अप, या फिर मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आई यूज टू जस्ट लेट इट गो कि शायद ये मेरे बस का है ही नहीं। बट फिर आई थिंक देयर वॉज अ टाइम जब मैंने ट्रेडिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया, तो आईसीटी और एसएमसी के जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स थे ना, तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट। तो मैं उस चीज़ को समझने लगी थी। हर चार्ट एक नया पजल की तरह बन गया था, मतलब ऐसा लगता था कि यार क्या करूँ, कैसे इसको जोड़ूँ, कहाँ लगाऊँ, समझ ही नहीं आता था। तो ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता या प्रॉफिट नहीं होता, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, बट एक जो चीज़ होती है ना कि मार्केट से ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। जैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्केट से जब से मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं कि मुझे ट्रेडिंग आने लग गई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर 10,000 टाइम्स पेशेंस आने लग गया है। मैं पेशेंस समझ गई हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा होता था ना कि यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस बट यू कैन। ये चीज़ मुझे बहुत 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 ज़्यादा ट्रेडिंग से समझ में आई है कि आई कैन कंट्रोल माई इमोशंस। और ऐसा लगता था कि सिर्फ एक ट्रेडर ही नहीं बन रही हूँ मैं, या फिर एक सिर्फ नॉलेज ही नहीं ले रही हूँ, स्किल नहीं समझ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि अभी भी ऐसा लगता है कि आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो चीज़ मैं पहले इनकन्सिस्टेंट रहती थी या फिर छोड़ देती थी कि नहीं यार मुझे नहीं सीखना, बट अब ना एक चीज़ ट्रेडिंग ने मुझे सिखाई है कि ये चीज़ मेरे दिमाग में फीड हो गई है दैट आई एम नॉट ओनली लर्निंग और प्रैक्टिसिंग ट्रेडिंग और नॉट ओनली डूइंग ट्रेडिंग, बट आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि काम के साथ, एक स्किल सीखने के साथ मेरा सेल्फ डेवलपमेंट बहुत बढ़ रहा था एंड बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन गेट आउट ऑफ एनीथिंग। सो इसी जर्नी के बीच मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, मेरा साथ साथ व्लॉगिंग चैनल और मेरा जो उत्तराखंड में काम चल रहा था वो सब भी हो गया। सो आई हैव फाइनली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो स्टोरी टेलिंग स्किल तो है ही मेरे पास, बट आई थॉट कि वाई नॉट पुट इट समवेयर यूजफुल। तो इसलिए हेंस दिस चैनल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी लाइफ की कहानियाँ कैप्चर कर रही थी, वैसे वैसे अब मैं ट्रेडिंग में जो मेरा एक अलग कहानी है मैं उसको कैप्चर करूँ, उसकी स्टोरीज तुम लोग को बताऊँ। एक बिगनर कैसे सीखता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें
मेहनत, डेडिकेशन, पेशेंस, जो भी चीज़ें इन सब में लगती है, आई वांट यू टू सी इट, आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मुझे देखो और वीडियो लाइक कर दो एंड एवरीथिंग, बट मैं ये बोलूँगी कि मेरे साथ सीखो, बिकॉज आई एम नॉट आई एम नॉट अ प्रो ट्रेडर गाइज। आई एम स्टिल लर्निंग, स्टिल अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सीखनी है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ का एक पार्ट तुम लोग के साथ शेयर करती हुई आई हूँ, तो आई वांट कि मैं ट्रेडिंग भी तुम लोग के साथ सीखूँ। एंड बहुत 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 लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत 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 इमेंसली प्यार दिया है कि यू नो बहुत सपोर्ट किया है कि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी उन्हें दिखाऊं, सिखाऊं कि मैं क्या सीख रही हूँ, ट्रेड करूं साथ में। सो आई जस्ट वांट कि मैं यही सब चीज़ें साथ में लेके ग्रो करूं, तुम लोग को साथ में लेके ग्रो करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि सीखने के साथ साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम लोग भी देखो एंड मेरी जर्नी का पार्ट हमेशा बन के रहो। सो मेरी जो ये स्टोरी टेलिंग की ट्रेडिंग में जो जर्नी स्टार्ट हुई है, वो एक सीरीज से स्टार्ट हुई थी। तो मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि जो चीज़ मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँ। क्योंकि मैं जिम जाती थी तो भी मैं अपना सब कुछ शोकेस करती थी कि मैं जिम जा रही हूँ, जिम में क्या सीख रही हूँ, क्या समझ रही हूँ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरी ऑडियंस को नहीं पता होता था कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं कहीं स्टेज शो करने जा रही हूँ तो वो भी मेरी ऑडियंस देखती थी, मैं जिम जा रही हूँ तो भी, मैं कुछ खाना बनाना सीख रही हूँ तो भी। तो ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं रहा है मेरी लाइफ का जो मेरी ऑडियंस को ना पता हो। तो मुझे ऐसा था कि यार अगर मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ तो कब जाके मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगी, सिखाऊंगी, दिखाऊंगी कि मैं क्या सीख रही हूँ। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं जो अपनी लर्निंग का प्रोसेस है ना, उसे रिकॉर्ड करती हूँ और एक 30 डे सीरीज बनाई, जहाँ पे मैंने अपना रियल प्रोग्रेस शो किया, मिस्टेक्स शो किया। एंड इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे डैड ने, बिकॉज जो चीज़ें मैं उनके साथ सीख रही थी, आई थॉट कि वाई नॉट मेरी ऑडियंस भी उनके साथ और मेरे साथ वो चीज़ सीखे। लेकिन उस सीरीज़ ने ना मुझे एक और चीज़ समझाई, और मुझे सीखना ही नहीं है, ये मुझे समझ में आया कि मुझे ना शेयर भी करना है साथ में। बिकॉज मैं वही बोल रही हूँ ना कि मेरी जो स्टोरी टेलिंग वाली चीज़ है, वो चाहे मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू टेल माई स्टोरी टू पीपल, एंड सिर्फ अकेले अकेले वो चीज़ ना करूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी करूँ तो देयर शुड बी अ स्टोरी दैट मैं अपने लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर सकूँ, एक ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ, एंड उसे उन्हें उस जर्नी का पार्ट बना सकूँ। सो आई लव, एब्सोल्युटली लव शेयरिंग द होल थिंग। एंड 30 डे सीरीज में मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है, इतना ज़्यादा एक अच्छी खासी कम्युनिटी मेरी 30 डेज में बिल्ड हो गई थी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और कमेंट्स में लोगों ने मुझे इतनी चीज़ें सिखाई कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा भी हो सकता है, और यू नो कि आप ट्रेड करना स्टार्ट करो, वी विल सपोर्ट यू। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरी जर्नी किसी और काम आ सकती है तो मुझे वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। और अगर मेरी जर्नी के साथ साथ, मेरे साथ साथ कोई सीख सकता है, कोई समझ सकता है ट्रेडिंग को, स्टॉक मार्केट को, तो आई वुड absolutely love to do it. So talking about this new channel, इस चैनल पे तुम्हें सिर्फ ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड करूंगी तुम लोग को दिखाऊंगी, बट इस चैनल पे तुम लोग को प्रैक्टिस, माइंडसेट, स्ट्रैटेजीज, प्रोसेस सब कुछ मिलेगा। और फुल एक ग्रोथ का जो रॉ वर्जन होता है ना, वो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम लोग को मैं वो चीज़ प्रोवाइड करा सकूं। बिकॉज मेरा मेन एम ही ये पूरा चैनल बनाने का, ये एक स्टोरी तुम लोग को सुनाने का, अपनी बैक स्टोरी सुनाने का सिर्फ ये है कि मेरा ऑनेस्ट और रॉ वर्जन तुम लोग देखो, और अब मेरे साथ साथ तुम्हारा जो रॉ वर्जन है उसको तुम भी बेटर करो और मैं भी बेटर करूँ। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि हम साथ साथ वो चीज़ें बेटर करें। सो मैं यहाँ पे चार्ट समझाऊंगी, अपनी लर्निंग शेयर करूंगी, और कभी कभी माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज और साइकोलॉजी की बात भी हम करेंगे। और मेरा बस मेजर एम ये है कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी बिगनर अगर ये वीडियो देख रहा है ना, तो ये वीडियो देख के तुम सोचो कि यार अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और बस ये याद रखना कि ये जो चैनल है ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल एक ट्रेडिंग चैनल सिर्फ नहीं है, ये एक पूरी जर्नी का कंटेंट है। और ऐसा नहीं है कि इस जर्नी में सिर्फ मैं हूँ, इसमें तुम भी उतने ही होगे जितना मैं होंगी। एंड मैं पूरी 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 कोशिश करूँगी कि तुम लोग को हमेशा इन्वॉल्व रखूँ अपनी चीज़ों में। और सिर्फ ट्रेड्स की बातें नहीं होंगी, तो प्लीज़ डोंट कम एट मी कि भाई बस हमें ट्रेड्स देखने, बट यहाँ पे तुम लोग को माइंडसेट मिलेगा, साइकोलॉजी मिलेगी, ट्रेड्स ज़रूर मिलेंगे, चार्ट्स पे हम सीखेंगे, और जो मैं चीज़ सीख रही हूँ वही तुम लोग को भी बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत एक
प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आई जस्ट वांट कि जो एक जर्नी मैं अपने लिए बिल्ड करना चाहती हूँ, मैं स्टोरी बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, ताकि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस चीज़ में पैशन रखते हैं, डेडिकेशन रखते हैं, वो उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो थोड़े से भी अगर मोटिवेट हो रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट कि मैं धीरे 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 ग्रेजुअली बेटर हूँ, बट अगर मेरी ऑडियंस भी मेरे साथ बेटर हो रही है तो उससे बेटर कोई भी चीज़ नहीं होगी मेरे लिए। सो आई रियली वांट योर सपोर्ट इन दिस, एंड आई प्रॉमिस दैट अब जितना तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे उससे 10 टाइम्स ज़्यादा मैं तुम लोग को सपोर्ट करूंगी। एंड आई प्रॉमिस वी आर गोइंग टू लर्न सो मच, वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एवरीथिंग, एंड आई प्रॉमिस कि हम डिसिप्लिन सीखेंगे, हम पैशन क्रिएट करेंगे, हम डेडिकेटेड रहेंगे अपने काम को लेके। एंड अगेन दिस इज नॉट जस्ट माई चैनल, दिस इज योर चैनल एज वेल, दिस इज नॉट जस्ट माई जर्नी, ये तुम्हारी जर्नी भी हो सकती है मेरे साथ साथ। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन जो भी इस जर्नी का सच में मेरे साथ पार्ट बनना चाहेगा, मतलब इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी एंड आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल। तो सीरियसली गाइज, लेट्स डू समथिंग टुगेदर, कुछ क्रिएट करते हैं साथ में। सो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट माई जर्नी एंड अबाउट दिस चैनल। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि मैं हूँ तुषिका, एक आर्टिस्ट जिसका स्टेज बदल गया है गाइज, बट पैशन वही है, उतना ही है। ये जर्नी मेरे लिए सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक फुल जर्नी है। अगर तुम भी अपनी कहानी बना रहे हो, लिख रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। एंड प्लीज प्लीज प्लीज, आई वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। So yeah, signing off now, and we will keep meeting, and ये याद रखना कि you are going to keep seeing this face a lot now, and I hope कि तुम लोग मुझे support करोगे, and thank you so much for watching guys. I can't wait to see you in the next video. It is going to be bomb. Okay, bye.